लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। 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 तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन। जय जय बांके बिहारी लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय बांके बिहारी लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा रमण लाल, मन रखियो अपने चरणन में। जय राधा रमण लाल, मन रखियो अपने चरणन में। 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 तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में। तन रखियो
रखियो अपने चरणन में, रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मेरो मन रखियो अपने चरणन में, रखियो अपने चरणन में। ओ मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में। तन रखियो श्री वृंदावन में, रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। मेरो मन रखियो अपने चरणन में, मेरो मन रखियो अपने चरणन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। प्यारे कुंज बिहारी लाल, रखियो अपने चरणन में। कुंज बिहारी लाल, मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो अपने चरणन में। तन रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। जय जय राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। ओ जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारी श्यामा तेरो नाम प्यारो श्री वृंदावन धाम। हे प्यारी
श्री राधा वल्लभ लाल की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। गिरिराज धरण की जय। गोवर्धन नाथ की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री श्री राधे प्यारे गिरधर लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान विप्रवृंद गंधर्वजन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति बालक मित्र सखा सुनाम निवासी एवं आसपास के पंजाब क्षेत्र हरियाणा क्षेत्र से आए सब रसिक भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। ठाकुर जी की बड़ी कृपा रही। पंजाब में 15 दिन का प्रवास करने का अवसर मिला और आज उस प्रवास का विश्राम दिवस है। निश्चित ही ठाकुर जी की प्रसन्नता है, इसीलिए ठाकुर जी सुनाम आए हैं। भागवत की कथा हो रही है। आप सब लोगों से बस एक ही प्रार्थना है, जीवन का एक उद्देश्य रखिए कि बस भगवत प्रसन्नता बनी रहे, ठाकुर जी प्रसन्न रहें बस। संसार में कोई रूठ जाए मनाया जा सकता है, पर ठाकुर जी अगर रूठ गए हमारी किसी क्रिया से, ठाकुर जी दिखाएंगे तो ऐसा कि नहीं मान गए, पर वो मानते नहीं है, फिर बहुत अनुनय विनय करना पड़ता है, तब जाकर के ठाकुर जी कृपा करते हैं, और वो भी करें ये संभव नहीं। और ठाकुर जी एक ही बात से रूठते हैं बस, ठाकुर जी के किसी वैष्णव का कभी अपराध मत करो, ठाकुर जी के किसी जन का, ठाकुर जी को भजवे वारे का कभी अपमान मत करो बस। उसको कभी मनसा वाचा कर्मणा कष्ट यदि हो गया तो श्री ठाकुर जी उदास हो जाते हैं। भले ही कोई तिलक धारण करके सामने आ जाए, कंठी माला पहनी हो, भले ही वो वैष्णव प्रकार से किसी भी रूप से कोई ऐसी क्रिया ना करता हो कि वो वैष्णव परिलक्षित हो, फिर भी उसको प्रणाम करो। ठाकुर जी के जन प्रसन्न रहें बस, ठाकुर जी की प्रसन्नता उसी में है। ठाकुर जी कहते हैं कि भाई हमें भजवे वारे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आप दंड मत दीजिए, आप उसके प्रति कुदृष्टि मत रखिए, आप उसके प्रति कोई कुभाव मत रखिए, वो काम हमारा है, हम पे छोड़िए, हम देखेंगे उसको। भीष्म पितामह ने भगवान से एक प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं कि ठाकुर जी पूरे महाभारत युद्ध में जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतनी दर्द भरी मृत्यु किसी की नहीं हुई, और आज बाणों की सैया पर लेट करके मेरे मन में एक प्रश्न आता है कि मैंने इतने पाप तो नहीं किए कि आपने मुझे बाणों की सैया पे लिटा दिया। इस महाभारत युद्ध में कोई एक बाण से मरा है, कोई एक गदा के प्रहार से मरा है, अन्य अन्य कारणों से मरे, पर जैसी मृत्यु मेरी हो रही है, इतना कष्ट इतना दर्द किसी को नहीं हुआ होगा पूरे महाभारत में। मेरे रोम रोम में बाण लगा है। ठाकुर जी बोले मैं ये कहना चाहता हूं नाथ, मैंने इतना पाप तो नहीं किया कि आपने मुझे ऐसा कष्ट दिया।
और मुझे अपने 100 जन्मों की याद है कि मैंने इतना बड़ा पाप कभी किया नहीं कि मुझे ऐसा मृत्यु का मुख देखना पड़े। ठाकुर जी बोले पहली बात, जन्म केवल 100 होते हैं एक मानव के, जन्म केवल 100 होते हैं मानव के, 101 भी तो हो सकते हैं। आपको अपने 100 जन्मों की याद है, 101वें जन्म की याद है आपको, आपने तब क्या किया था? विष्णु पितामह बोले नहीं, 101वां तो याद नहीं है। ठाकुर जी ने 101वां जन्म याद दिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? हम आज क्या भोग रहे हैं, ये कब का भोग रहे हैं हमें नहीं पता। ये हमारे कौन से जन्म का कर्म है, कब का प्रारब्ध है, इसके चिंतन में ज्यादा मत रहिए। मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं ये भोग रहा हूं, मैंने ऐसा क्या किया। कई बार आप लोग देखेंगे महापापी लोग बहुत प्रसन्न घूमते हैं, कुछ नहीं होता उनको। कई बार इकट्ठा करते हैं ठाकुर जी, फिर एक साथ देते हैं, एक साथ भेजते हैं, एक साथ करते हैं, पर पाप होते हुए देखना महापाप है। यदि योग्यता है तो रोकिए, और योग्यता नहीं है तो चुपचाप वहां से चले जाइए, उस सभा में मत रहिए। आप योग्य थे, लेकिन फिर भी आपने द्रौपदी का चीरहरण नहीं रोका। कहीं ना कहीं मेरी अपेक्षाएं थी आपसे, मेरी उम्मीदें थी आपसे। मैंने उस समय द्रौपदी के चीरहरण के समय जब दृष्टि घुमा करके पूरी सभागृह में देखा, सब पर मुझे विश्वास था कि ये तो ऐसे ही हैं, ये तो चाहते ही हैं कि द्रौपदी निर्वस्त्र हो। पर जब आप पर दृष्टि गई तो मेरी नजर भी नीची हो गई कि भीष्म पितामह ये भी देख रहे हैं द्रौपदी का चीरहरण। उस दिन मैंने विचार किया था कि योग्य होते हुए भी गलत को न रोकता है, उसको ऐसा ही कष्ट होगा। हम आप सब योग्य हैं। क्यों? क्योंकि हम कथा सुनते हैं, हम वृंदावन जाते हैं, हम तिलक लगाते हैं, हम एकादशी करते हैं, हम गले में कंठी माला पहनते हैं, हम नाम जप करते हैं, हम संत जनों को प्रणाम करते हैं। हम लोग संसारी व्यवहारों से अलग हैं, तो कहीं ना कहीं हम योग्य हैं। ठाकुर जी को हमसे उम्मीदें हैं। हमारे द्वारा जब कुछ गलत किया जाता है तो कई बार पापी को इतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट हमको दिया जाता है। क्यों? ठाकुर जी कहते हैं भाई वो तो पहले ही गिरा पड़ा है, वो तो पहले ही पापी है, उसका तो स्वभाव पाप है, वो करे कोई बड़ी बात नहीं है, उसके लिए नरक रजिस्टर्ड ही है। तुम तो भक्त थे, तुम तो वैष्णव थे, तुम कैसे कर सकते हो? मैं कथा में कहा करता हूं कि पृथ्वी पर लेटा व्यक्ति कितनी भी करवटें ले, वो गिरेगा नहीं, क्योंकि पहले से ही गिरा हुआ है। गिरता वही है जो बिस्तर पर सोता है, जिसकी स्थिति थोड़ी ऊंची है वो गिरता है। हम लोग भक्त हैं, हम लोग वैष्णव हैं, ठाकुर जी की उम्मीदें हैं हमसे, और जब हमारे द्वारा कुछ गलत किया जाता है तो ठाकुर जी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए हमारी आप सबसे एक ही प्रार्थना, इन 7 दिन की कथा से कुछ सीखा ना सीखा, पाया ना पाया, सब बात एक तरफ, केवल एक बात याद रखिएगा कि हमसे कोई ऐसी क्रिया ना बने जिससे कोई ठाकुर जी नाराज हो जाए। बस कल से अपना जीवन ऐसे ही जीजिएगा, इसी बात का ध्यान रखिएगा। गलत खाने से पहले सोचना ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत पीने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, गलत जगह पर जाने से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा, किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता करते से पहले सोचिएगा ठाकुर जी को कष्ट तो नहीं होगा। आप सब हमेशा सुरक्षित रहोगे, फिर कोई क्रिया ऐसी बनेगी नहीं जो पाप जन्य हो। कई बार हम क्या सोचते हैं, कर लो,
कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी इतनी तो छूट दे ही देंगे। नहीं, एक बात कहें, अनजान व्यक्ति जब कुछ करता है ना तो ठाकुर जी अबोध बालक की तरह क्षमा करते हैं, पर जब जानकार व्यक्ति करता है ठाकुर जी कहते हैं अच्छा जानते हुए भी कर रहा है, कथा सुनी थी फिर भी कर रहा है, आओ बेटा तुम्हारा तो अच्छे से स्वागत करेंगे हम। इसलिए बहुत सावधानी रखिएगा, कभी कोई वैष्णव अपराध मत कीजिएगा। आपके सुनाम में कोई ब्रजवासी आवे, कोई रसिक आवे, कोई संत आवे, कोई कथा वक्ता आवे, कोई ब्राह्मण आवे, सबका सम्मान कीजिए, सबसे प्रेम से बात कीजिएगा। यही मानिएगा कि हरि आए आपके यहां, और इसी भाव से सबको वंदन करते चले, ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। तो जीवन का उद्देश्य भगवत प्रसन्नता बना लीजिए। आप सब लोग यहां पर बहुत आयु के लोग बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे तो कम ही हैं, अधिकतर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्रसन्न अभी तक किया है। किसी ने पत्नी को प्रसन्न करने में जीवन निकाल दिया, पति को प्रसन्न करने में, बच्चों को, परिवार को, नातेदारों को, सबको प्रसन्न अब तक तो आप कर ही चुके हो। मिला क्या? कुछ भी नहीं। अब कल से थोड़ी ठाकुर जी की प्रसन्नता पे ध्यान दो, वो प्रसन्न रहे, और उसके लिए जो जो उपाय हम कर सके हम करें। आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। कथा का विश्राम दिवस है और हम बस विश्राम की भूमिका और कुछ कथाओं क्रमों को कहते हुए आज के सप्ताह सत्र को यहां विराम देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब सुनाम तो पता नहीं कब आना होगा, 2028 तक तो अभी कोई क्रम नहीं है, 28 के बाद कोई क्रम बनेगा तो देखेंगे। कई तो आप लोगों में से ब्याह ठ्याए हो जाओगे, कईयों के बाल गोपाल हो जाएंगे, कई बाल गोपाल ब्याह के लायक हो जाएंगे 28 तक तो। बस ज्यादा समय तो नहीं, अभी 2025 चल रहा है, 26, 27, 28, 29 में देखेंगे कोई योग बनेगा। नहीं तो आसपास तो हम आते रहेंगे। अगले वर्ष लुधियाना भी आ रहे हैं, अगले वर्ष, इस वर्ष चंडीगढ़ तो आ ही रहे हैं, अगले वर्ष अमृतसर भी आ रहे हैं, लुधियाना भी आ रहे हैं, और एक जगह और है कोई, लुधियाना और सुनाम के बीच में, वहां पर भी एक क्रम है। तो अब आप लोगों के लिए हम सुनाम आ गए, अब आप हमको खींच खींच के ढूंढिएगा कहाँ आ रहे हैं पंजाब में, आप सब वहां आ जाए कीजिएगा, खूब आनंद से कथा श्रवण कीजिएगा। भगवान का विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। लोग प्रश्न करते हैं कि ठाकुर जी का किशोरी जी से ब्याह क्यों नहीं हुआ? हुआ है, हमारे ब्रजमंडल में तो खूब कथाएं कहते हैं ठाकुर जी किशोरी जी का ब्याह हुआ। एक बात हमारी बहुत स्पष्ट रूप से समझिएगा, समझ आ जाए तो, सबको नहीं आएगी लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं। ठाकुर जी दो लीलाएं कर रहे हैं। एक तो ठाकुर जी का प्रभाव स्वरूप है और एक ठाकुर जी का स्वभाव स्वरूप है। ठाकुर जी जब अपना प्रभाव रूप धारण करते हैं तो शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं, परब्रह्म की भांति चलते हैं और वे परब्रह्म रूप में ही व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब ब्रज वृंदावन में लीला करते हैं तब वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को भूल जाते हैं, स्वभाव में रहते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर व्यक्ति इन दोनों स्थिति में जाता है। जिससे आपका बहुत स्नेह होता है ना, उसके आगे आप प्रभाव प्रकट करते ही नहीं हो, लेकिन जिनसे आपका कोई स्नेह प्रेम आदि नहीं, उनके सामने खूब प्रभाव में रहते हो। वृंदावन में जब तक ठाकुर जी रहे स्वभाव में रहे, प्रभाव में नहीं आए। लेकिन मथुरा जाते ही ठाकुर जी ने अपना प्रभाव रूप धारण कर लिया। कंस का वध किया, कुबल्या पीड़ हाथी का वध किया, धनुष भंजन कर दिया, कुब्जा का कमर टेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, सुंदरी बना दिया।
ये सब भगवान के जो तत्व हैं, भगवान जो करने में समर्थ हैं, वो सारी लीलाएं भगवान ने वृंदावन से जाने के बाद की, वृंदावन में नहीं। वृंदावन में तो ठाकुर जी भूले हुए हैं कि मैं परमात्मा। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो ठाकुर जी का स्वभाव है। जब भगवान मथुरा के लिए प्रस्थान किए तो अपने स्वभाव रूपी उस कृष्ण को वृंदावन में ही छोड़ गए। उस स्वभाव वाले ठाकुर जी वृंदावन छोड़ के कभी नहीं गए, आज तक वृंदावन में। इसलिए वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, सबके नाम के आगे क्या लगता? लाल। बांके बिहारी लाल, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल। लाल मतलब लाला, छोटो लाला, लाडलो लाला। एक कछु ना जाने नेक सो सोए, ऐसी श्रृंगार करके बैठ गए बस सबन को दर्शन देवे के काजे। ऐसी भावना है वृंदावन में। वो श्री कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, और उन्हीं श्री कृष्ण ने, जो ठाकुर जी का स्वभाव है, किशोरी जी के साथ में विवाह हुआ। प्रभाव को वृंदावन में प्रकट ही नहीं होने दे सकते ठाकुर जी। अच्छा, स्वभाव अपनों के लिए होता है, अपनों के आकर्षण के लिए होता है, और प्रभाव संसार के लिए होता है, संसार के आकर्षण के लिए होता है। तो ठाकुर जी अपना प्रभाव रूप धारण करके मथुरा गए, और वहां पर शंख भी धारण करते हैं, चक्र भी धारण करते हैं, गदा भी धारण करते हैं, अकेले युद्ध भी कर लेते हैं जरासंध के साथ में, नई नगरी का निर्माण करके रण छोड़ के भी भाग जाते हैं, और बीच समुद्र में बैठ करके राजकुमारों की तरह आनंद भी करते हैं। वो ठाकुर जी का प्रभाव है। दूसरी बात, किशोरी जी कोई अलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणो कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी श्री राधा रानी कौन है? बोले लक्ष्मी जी हैं। नहीं, लक्ष्मी नहीं है श्री राधा रानी। श्रीमन नारायण जो कृष्ण बनकर के पधारे, वही श्रीमन नारायण की शक्ति, आह्लादनी शक्ति, उन्हीं की अंतरंग शक्ति, मतलब नारायण की ही शक्ति श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुई। वो लक्ष्मी जी नहीं है राधा रानी। मैं इंद्रेश हूं, और मेरी जो थोड़ी बहुत गुरुदेव की कृपा से जो ज्ञान है वो कथा है। व्यक्ति रूप में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, कैसे भी रह सकता हूं, लेकिन वाणी रूप में मेरा स्वरूप आप सबको सद्मार्ग दिखाना ही है। कई बार व्यक्ति के व्यक्तित्व से हमको फर्क नहीं होता, उसकी वाणी अगर हमको सार्थक कर रही है तो उसकी वाणी से हमको लाभ लेना है। वाणी और व्यक्ति अलग अलग हो गए दोनों। ठीक वैसे ही ठाकुर जी और ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, प्रेम की स्थापना के लिए भगवान ने अपनी शक्ति को ही किशोरी जी के रूप में भेजा। लेकिन विवाह के लिए दो होने जरूरी हैं, अपने से विलग होना जरूरी है। आप खुद से प्रेम कर सकते हो पर विवाह नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने लक्ष्मी जी के साथ विवाह किया कथा जगत में, अपने प्रभाव रूप में, द्वारिका लीला में। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी। रुक्मणी जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। अब यहां थोड़े गृहस्थाश्रमियों वाली कथा है। जितने विवाहित लोग हैं उन लोगों के सुनने योग्य और समझने योग्य कथा है। रुक्मणी जी के साथ विवाह करके ठाकुर जी द्वारिका आ गए। एक सत्राजित यादव था, उसके पास सेमंतक मणि थी। उस मणि का प्रभाव ऐसा था, वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। भगवान ने मन में विचार किया, अकेला व्यक्ति 1000 किलो सोने का क्या कर देगा, और वो भी एक महीना में एक बार, साल में एक बार आता हो तो समझ भी रोज हर दिन 1000 किलो सोना प्रकट होता है।
ठाकुर जी बोले इतना धन किस काम का? तो भगवान ने एक दिन सत्राजित से कहा, भाई सुनो, तुम्हारे पास जो मणि है वो इतना सोना देती है, अकेला तुम क्या करोगे उसका? सत्राजित तो बोला, मैं उसमें रहूंगा, मैं उसी में सोऊंगा, मैं उसी से नहाऊंगा, उसी में रहूंगा। भगवान बोले तो भी महीना में इतना सोना आ जाएगा कि तुम उसमें भी पूरे जीवन खा पी सो सकते हो, पर साल भर में इतना सोना आ जाएगा कि तुम सोने का पर्वत खड़ा कर दोगे, क्या करोगे अकेले? तो सत्राजित ने कहा, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं वो बताइए। ठाकुर जी ने कहा, हम तो ये सुझाव देंगे कि भैया अपने इस मणि को तुम द्वारिका के कार्यालय में जमा करवाओ, और वहां जितना सोना इससे होगा उससे हम लोग विद्यालय, उससे हम लोग बालकों के लिए कुछ और बढ़िया, मतलब ठाकुर जी द्वारिका का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की उससे बात करने लगे। आपको पता द्वारिका कितनी बड़ी थी जो समुद्र में डूब गई? कितनी बड़ी थी वो द्वारिका? भागवत जी में विद्यालय में प्रत्येक कक्षा में बालकों के ऊपर जो आचार्य हैं उन आचार्यों की गणना बताई है। द्वारिका के विद्यालय में 30 करोड़ आचार्य हैं। कितने आचार्य? एक आचार्य के नीचे कम से कम 60 बालक पढ़ते हैं। अब आप अपने आप अनुमान लगा लो कि बालक कितने होंगे, और इन बालकों के माता पिता आदि आदि लगा करके एक पूरा नया देश ही था द्वारिका। तो ठाकुर जी ने सत्राजित से कहा, इस मणि को तुम जमा करवा दो, इससे जितना धन होगा उससे हम द्वारिका का कल्याण करेंगे। सत्राजित ने मणि देने से मना कर दिया, और जैसे ही सत्राजित ने मना किया, भगवान बोले ठीक है, एक बार ही बोलना चाहिए, दूसरी बार कभी हाथ फैलाने नहीं चाहिए। लेकिन तभी सत्राजित का भाई प्रसेन मणि पहन करके नगर भ्रमण में चला गया, लोगों को दिखाने के लिए, देखो मणि कैसी। नगर से जैसे ही जंगल में उसने प्रवेश किया, एक शेर ने उसका वध कर दिया और मणि लेकर के शेर भाग गया। आगे एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू भाग गया, और पूरा इल्जाम किस पे लग गया? भगवान पे। 3 दिन तक जब प्रसेन नहीं मिला तो पूरे द्वारिका में हल्ला हो गया कि भगवान श्री कृष्ण की कुदृष्टि थी उस मणि पर। सत्राजित ने देने से मना कर दिया तो इन्होंने इसके भाई को बंदी बना के मणि चुरा ली है। इसको क्या कहते हैं? कलंक। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को अपने एक बार जीवन में ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जब उसने कुछ गलत नहीं किया, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं किया गया, लेकिन फिर भी सब उसके विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी के सब विपक्ष में खड़े हो गए। अब सभा में जब ठाकुर जी जाके बैठते थे स्वधर्मा सभा में, तो मंत्री आदि सब सामने तो नमस्कार करते थे, लेकिन ठाकुर जी के पीछे से बोलते थे, बताओ भगवान है लेकिन लोभ नहीं गया मन से, मणि के पीछे भाग रहे थे। आपस में मंत्रिमंडलों में, सेनापतियों में ही चर्चा होने लगी कि भैया निश्चित ही कोई सुरंग है भीतर जहां पर प्रसेन को छुपा करके रखा है इन्होंने, और मणि अपने पास रख ली होगी। ठाकुर जी को जब ये सब बातें पता चली तो भगवान जोर से हंसने लगे। ये संसार है, यहां ठाकुर जी को नहीं छोड़ा गया तो हम तो मानव हैं। पूरी द्वारिका बसाई ठाकुर जी ने, द्वारिका के लोगों का दाना पानी चलता है ठाकुर जी से, सब कुछ किया ठाकुर जी ने, लेकिन आज एक क्षण नहीं लगा द्वारिका के लोगों को भगवान पर प्रश्न चिन्ह उठाने में। ठाकुर जी मानो हमें आपको संकेत कर रहे हैं कि भाई मर मिटिएगा दुनिया के लिए, लेकिन फिर भी आपकी इतनी सी चूक और आपके अपने ही आपको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आप चाहे जो करिए संसार के लिए, पर संसार का ये स्वभाव है, हम सब कान के कच्चे होते हैं।
हम सब कान के कच्चे। हम कथा सुना रहे हैं, हम यहां से निकलते हैं, आप सब लोग प्रणाम करते हैं, पर आप विश्वास मानिएगा, अगर किसी व्यक्ति ने हमारे बारे में भी कुछ गलत आपको बता दिया, महाराज जी तो यूं कर रहे थे, महाराज जी तो त्यों कर रहे थे, महाराज जी तो ऐसे जाते थे, महाराज जी तो इतना लेते थे, इतना वो करते थे, तो आप लोगों को संशय नहीं होगा, आप 7 दिन की कथा भूल जाओगे कि हमें ज्ञान क्या दिया, हमें योग्य बातें क्या बताई, हमें श्रेष्ठता क्या मिली। आपके मन में वही घूमता रहेगा, ये तो ऐसे है। ये हमारा स्वभाव है और आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ऐसे हो, मैं भी ऐसा हूं। पर हां, भक्ति मार्ग में जब आप प्रवृत्त होते हो तब आपका स्वभाव पता कैसा होता है। कोई व्यक्ति आपसे 100 बात कहे, आप सुनेंगे, लेकिन आपके मन में आएगा कि नहीं, जब तक मुझे अनुभव में नहीं आएगा, मुझे स्वयं नहीं दिखेगा, मैं इसकी बात स्वीकार नहीं कर सकता। और जब आप उस व्यक्ति से मिलोगे जिसकी 100 बुराइयां आपने सुनी, उससे मिलने के बाद जब वापस उस व्यक्ति के पास जाओगे जिसने 100 बुराइयां की, आप क्या कहोगे? भाई देख, तूने कहा तो वो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पर मुझे ऐसा नहीं लगा। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब लोग होते हैं, पर उसमें ये गुण भी था, ये अच्छाई भी थी। आप गए तो आप उसमें गुण ही देख करके आए। ये एक वैष्णव स्वभाव। द्वारिका के लोगों ने भगवान पे प्रश्न चिन्ह उठा दिया कि इन्होंने मणि चुराई है। भगवान बोले, चलो भैया कृष्णचंद्र, लग जाओ काम पे। क्या काम पे? हल्ला करना नहीं है, चुपचाप ढूंढना है मणि है कहां। मतलब आप पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा हो तो शोर मत मचाइए कि मैं गलत नहीं हूं। जब आप गलत नहीं है तो आप शोर करेंगे ही नहीं, आप चुपचाप शांत बैठे रहेंगे और धीमे धीमे अंदर ही अंदर खोज करेंगे कि ये इल्जाम मुझ पर लग क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। एक बात कह दें, व्यक्ति पर जब प्रश्न उठाया जाए और वो व्यक्ति मचल जाए, हाथ पैर फेंकने लगे और महाराज चिल्लाने लगे, गुस्सा करने लगे, चीजें उठा उठा के फेंकने लगे, तो समझ जाना गलती इसी की है। इतना विचलित क्यों हो रहा है? जिसका अपराध नहीं होता उस पर यदि गलत इल्जाम लगता है तो वो शांति ही रहता है। जब अपराध ही नहीं है तो मैं क्यों इतना मचलूं? ठाकुर जी मचले नहीं बिल्कुल भी। पूरी द्वारिका ने भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, करने दो, हम धीमे धीमे अपना काम करते हैं। सेना लेकर के आधी रात भगवान निकल पड़े, ढूंढो भाई प्रसेन कहां है। अब सेना के लोग कहें, बोले भगवान ढूंढना क्या है, सबको पता, आपके पास ही तो है, निकाल। भगवान बोले सुदर्शन चक्र से एक एक का सर धड़ से अलग कर दूंगा। जब हम कह रहे हैं कि प्रसेन को ढूंढो तो ढूंढो, चलो। और सेना के साथ ठाकुर जी निकल पड़े। तब दूर एक जंगल में प्रसेन का शव मिला। सेना ने देखा शेर के पंजों के निशान उसके शरीर पर। ठाकुर जी ने कहा मणि ढूंढो, मणि कहां है। भगवान, सब सेना ने ढूंढा, मणि नहीं मिली। तभी एक सैनिक बोला, भगवान शेर के पंजों के निशान हैं, तो अगर हम पगडंडी देखें तो हो सकता है शेर मिल जाए। पगडंडियों के पीछे 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 गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा था, मणि उसके पास भी नहीं थी। ये कैसे मरा? बोले इसके ऊपर भालू के पंजों के निशान हैं। भगवान बोले इसके पीछे चलो। और अंदर गए तो एक गुफा में पहुंच गए। ठाकुर जी बोले अब यहां सब रुक जाओ, मैं भीतर जाता हूं। और ठाकुर जी भीतर गए, वहीं मणि दिख गई ठाकुर जी को। ठाकुर जी ने जैसी मणि उठाई, एक भालू के साथ ठाकुर जी का 18 दिन तक युद्ध हुआ। आक्रमण कर दिया एक रीछ ने। 18 दिन बाद जब उसकी नस नस ढीली हो गई, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके बोला, भगवान मुझे क्षमा करो। ठाकुर जी बोले, कौन हो तुम? 18 दिन हो गए, तुम मरते भी नहीं हो। भालू बोला, भगवान मैं जामवंत हूं, मैं चिरजीवी हूं, चिरंजीवी हूं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। ठाकुर जी ने जैसे सुना जामवंत,
भगवान ने उठा करके हृदय से लगाया। मेरे प्यारे जामवंत जी, आपका द्वापर में दर्शन हो गया, मैं बहुत आनंद में हूं आपको देख के। भगवान ने पूरा वृत्तांत बताया, इस मणि की वजह से हम पर कलंक लगा है, अब आप हमारे साथ चलो, गवाही देना द्वारिका में कि मणि आपके पास कैसे आई, कहां, नहीं तो लोग बाग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। जामवंत बोला, भगवान मैं नहीं जाऊंगा, किसी और को भेजूंगा, और जिसको भेजूंगा वो सदा आपके पास ही रहेगा। भगवान बोले, कौन? एक हाथ में मणि रखी और दूसरी हाथ में अपनी बेटी का हाथ रख दिया। क्या नाम है? जामवती। भगवान ने जामवती को जैसे ही देखा, भगवान बोले, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले, भगवान मेरी सदा से इच्छा थी कि आप जैसे दशरथ जी को, जैसे आप श्री सीता जी के पिताजी जनक जी को सुख देते हैं दामाद बन करके, ये सुख मुझे कब देंगे? और अब वो युग आ चुका है, आप मुझे भी ससुर होने का सुख दीजिए, मैं आपको दामाद के रूप में देखूं, आपको अपने जामाता के रूप में देखूं, मेरी बेटी से आप वर्ण कीजिए। भगवान बोले, एक कलंक हटेगा दूसरा लगेगा। एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर की मणि इनके पास नहीं थी, और दूसरा क्या लगेगा? बोले, इनको भालू की बेटी मिली थी ब्याह करने को, इंसान खत्म हो गए। कई जगह ऐसा वर्णन है कि जामवती जो थी ना, वो भी भालू जैसी थी। वो ठाकुर जी उसको देखें, ठाकुर जी पे घुर्रावे। भगवान बोले, अभी से घुर्रा रही है, तो इससे कैसे ब्याह करें हम? जामवंत जी बोले, भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम त्रेता में थे, अभी आप लीला पुरुषोत्तम, आप लीला कर रहे हैं, आप श्री कृष्ण हैं, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है कि आपको मर्यादाएं देखनी पड़ेंगी। कृपा करके मेरी पुत्री को स्वीकार करो। और भगवान ने दूसरा विवाह जामवती के साथ किया। बोलो जामवती रमण भगवान की जय। ठाकुर जी वापस आए, जामवंत जी ने आकर के गवाही दे दी। पूरी द्वारिका को पता चला कि भगवान के पास मणि नहीं थी। सब द्वारिका के लोग ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे। भगवान बोले, कभी भी किसी पर संशय करने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए, और एक बार किसी पर संशय करने से पहले उसके उपकारों का विचार किया कीजिए कि इसने हम पर कितने उपकार किए हैं। द्वारिका नगरी बनाई मैंने, आप सब लोग यहां रहते मेरी कृपा से हैं, सब लोग भोजन करते मेरी कृपा से हैं, और आप लोगों ने एक बार भी विचार नहीं किया संशय करने से पहले। द्वारिका के लोग बोले, भगवान हमें क्षमा कर दो। बोले, इसमें क्षमा की कोई बात नहीं, ये तो संसार का नियम है, ये तो मैं क्या, संसार का हर व्यक्ति अपने जीवन में एक बार ऐसी स्थिति का अनुभव करेगा। अब द्वारिका के लोग भगवान से तो क्षमा करने लगे और सब ढूंढने लगे, ये इल्जाम लगाया किसने भगवान पर? बोले, जिसकी मणि थी उसका नाम क्या है? बोले, सत्राजित। अब सत्राजित को गालियां देने लगे, तेने हमारे भगवान के ऊपर लांछन लगाया, तेने ऐसे किया, ये किया। सत्राजित का घर से निकलना दुश्वार हो गया, उसके घर पर पथराबाजी करने लगे लोग तो ऐसे ही करते हैं, कभी इस पक्ष में कभी उस पक्ष में। अब तो सत्राजित को घेरने लगे। अब तो वो जैसे ही घर से बाहर निकले, लोग कहे तुझे मार देंगे हम, तू घर से बाहर मत निकलना, तेने हमारे भगवान के ऊपर इल्जाम लगाया। सत्राजित बड़ी चिंता में आ गया, मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे सब ठीक हो जाए। तब उसने अपनी बेटी को देखा, उसकी बेटी का नाम